जय श्री राम, जय सनातन। दोस्तों नु क्या आग्रह है, अगर किसी संस्कृति का पूर्ण विनाश करना हो ना तो उसका इतिहास चेंज कर दो। उस संस्कृति की युवा पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में ज्ञान ही मत होने दो, ठीक है ना। ऐसा ही हमारे साथ कराया गया है, ठीक है। और उसमें फिर अपने द्वारा कुछ झूठे इतिहास बनाओ और वे उनमें फैला दो, जैसा हमारी किताबा में और उनमें हमारे साथ यो कराया गया। हमारे महान योद्धाओं को तो उन पाठों से गायब कर दिया, लेकिन मुगल आक्रांताओं को हमारे उसमें इतना घोल दिया, हमारे दिमाग में गुलामी की वो छाप छोड़ दी, ताकि हमारी आने वाली कई नस्ल इस चीज में रोटेट होते इतनी ज्यादा गुलामी की तरफ बढ़ जाए कि वे अपना अस्तित्व ही खो दे, कायर बनकर रहें। आज हमारे समाज में इतने ज्यादा झूठ फैल रहे हैं और हमारा समाज इतना ज्यादा स्वार्थी और लालची हो रहा है कि अपने सही इतिहास को जानना भी नहीं चाह रहा। बहुत सारे झूठ, हजारों झूठ हमारे बीच में ऐसे बोले गए हैं जिनसे हमारी संस्कृति का पूर्ण विनाश करने के लिए उन्होंने इन झूठों को हमारे बीच में फैलाया। इन झूठों में से एक सबसे बड़ा झूठ है कि सभी धर्म बराबर होते हैं। अरे मूर्खों, धर्म धरती पर एक ही है, सनातन। बाकी जितने भी हैं मजहब हैं, धर्म नहीं है। हमारा ही हिंदू समाज, हमारे हिंदू समाज के लोग ये गीत गाए हैं, ठीक। आप ये तो देखो, आप तुलना कर किससे रहे हो? आप एक समुद्र की तुलना गंदी नाली से कर रहे हो। दोनों उनमें सभ्यता का और उसका हर चीज का फर्क तो देखो कम से कम। अरे हमारे सनातन संस्कृति में हमारे आदर्श है श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने सुबह राज्याभिषेक होना था, राजा बनना था, रातों रात माँ बाप के एक आदेश के कारण राज्य को भी लात मारकर अपने 14 वर्ष के वनवास पर निकल गए। किसी तरह का कोई वो नहीं करा। उसी तरह दूसरा उनके भाई ने 14 साल तक उनकी खड़ा और रखकर शासन चलाया। ये हमारे आदर्श हैं, त्याग का, हर चीज का प्रतीक दिखा रखा है। दूसरी तरफ उस इस्लाम को देखो जिसके साथ तुम तुलना करने की सोच रहे हो। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है, भाई भाई को मार कर गद्दी पर चढ़ा है, बेटा बाप को मार कर गद्दी पर चढ़ा है, ठीक। तो नू देखो, और भी अगर संतुष्टि नहीं हुई तो बाप मतलब भाई की गर्दन काट कर अपने बाप के आगे पेश कर दी। तो ऐसे ऐसे सभ्यता के साथ हम अपनी तुलना कर रहे हैं, जिन्होंने राजपाट के लिए भाई ने भाई का गला काटा, बाप ने बेटे का गला काटा, बेटे ने बाप का काटा। अरे कितने ज्यादा एग्जाम्पल हमारे आख्या गए हैं, लेकिन हम नहीं, हम तो तुलना करनी, हमने तो सिर्फ अच्छा दिखना समाज में। तो कुछ तो शर्म करो। दूसरा, हमारे बीच में एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। किसा भाईचारा भाई? पता है आपने भाई कौन है, चारा कौन है? नहीं, बस गीत गाने छेती मतलब। अरे नू तो देख लो, अपने उसमें एक इनका षड्यंत्र समझने की कोशिश करो। हमारी संस्कृति में, सनातन में, हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको तो मतलब भाई भाइयों को तो आपस में बांट दिया है ना। और सरकारें भी हमारे बीच में फैली हुई जाति की दरारों को और ज्यादा गाढ़ा करने का और गहरा करने के लिए हर मतलब उसमें जाति गणना भी करवा हुआ है, इनको गहरी बनाने के लिए हमारे आपस में पाठ्यक्रम करा है। और एक दूसरी तरफ वो सभ्यता जो हमारे देश की है ही नहीं, बाहर से आई है, उनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उनकी के लिए भाईचारे के गीत गवा हुआ है। अरे कम से कम उसको देखो तो, जिसको तुम भाई कह रहे हो उनका इतिहास तो जानने की कोशिश करो कि उनका रियल में इतिहास है क्या। इस्लाम की स्थापना 1440 साल पहले हुई थी और इस टारगेट के साथ हुई थी कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराना है। धरती पर किसी भी गैर धर्म के, गैर मजहब के लोगों को समाप्त करके सिर्फ इस्लाम का परचम लहराने के लिए इसकी स्थापना करी थी। और इसी तर्ज पर लगभग 57 देश बना चुके हैं। वो 57 के 57 देशों का एग्जाम्पल उठा के देख लो। उन देशों में भी भाईचारे के नाम पर ही शरण ली गई थी और हाथ जोड़ के वहां शरण ली गई भाईचारे के नाम पर, जब वे वहां कम थे, उनकी पॉपुलेशन कम थी। जब तक उनकी वहां उन देशों में पॉपुलेशन कम थी, तब तक उन्होंने हाथ जोड़कर यो भाईचारे का गीत गाए और गुआए। लेकिन जब वे वहां मेजोरिटी में आ गए, जब वे वहां बहुसंख्यक हो गए, तब उन्होंने गैर इस्लामिक लोगों को चारा समझकर समाप्त कर दिया। अरे कितने एग्जाम्पल हमारे आगे भरे पड़े, लेकिन फिर भी हम उन चीजों से सीख नहीं लेते। इतिहास से हमेशा सीख लो
भाई क्या कुछ हुआ था, ये गीत गान तो बढ़िया है, पहले उनको बारे में समझो। आप नोटिस करके देखना, इस्लाम में मुसलमान अपने बच्चों को 90 से 95% मोमडन अपने बच्चों को किसी भी स्कूल कॉलेज वगैरह में नहीं भेजेंगे। उनके लिए कंपलसरी है मदरसे की पढ़ाई। और मदरसों में उनको क्या पढ़ाया जाता है? मदरसों में उनको उनकी धार्मिक पुस्तक, उनके बारे में ही बताया जाता है, उन्हें वही पढ़ाई जाती है, कुरान वगैरह, उनकी हदीस वगैरह, यही चीज सिखाया जाता है। लेकिन इनके अंदर क्या लिख रहा है, कभी आपने पढ़ कर देखा? मैं हर एक सनातनी भाई तक कहूंगा, एक बार कुरान लाओ और पढ़ो। ठीक है, मैं ले आया था, मैंने पढ़ी भी है, फिर तब ननू बेरा लगेगा क्या ये भाईचारा रियल में हो सका है। कुरान की लगभग 26 आयतें ऐसी हैं जो पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। और बचपन से एक बच्चा है, एक बच्चे का मान लो एक ब्रेन है, वो एक कोरा कागज होता है। जैसी हम शिक्षा उसको देंगे वैसी शिक्षा उसके अंदर आवेगी, उससे न्यारा नहीं चल लगा। वो जैसा उसको हम शुरू से सिखाओगे, हम उसको ये बचपन से ये सिखाओगे कि बेटा तारा ये दुश्मन है, तो वो उसको दुश्मन ही समझेगा। तो वही चीज है, बचपन से जब बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों को एक मदरसों में भेज के ये ही कुरान हदीस वगैरह और इस्लाम के बारे में प्रॉपर पढ़ाया जावा है, तो क्या सोचो हो बड़ा होगा थारी के लिए गीता के भजन करेगा? अरे थारा विनाश ही सोचेगा वो। कुरान की लगभग 26 आयतें ऐसी है जो पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। ठीक, और ना यकीन हो आज के टाइम में किसी भी उसको गुमराह नहीं करा जा सकता। हमने सोचा भाई हम झूठ बोल कर देंगे, फोन है थारे हाथ में, गूगल है, इस्लाम मान ले कुरान ले आने का भी टाइम नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, गूगल पर सर्च कर सको हो। ले मैं कुछ आयत बताऊं, इन गूगल पर सर्च करके हिंदी में रू देखो है कि ये। ठीक है, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 151, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 56, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 89, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 101, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 14, सूरा नंबर 8 आयत नंबर 65, सूरा नंबर 8 आयत नंबर 69, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 51, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 57, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 14, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 23, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 29, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 37, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 28, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 58, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 111, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 123, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 98, सूरा नंबर 32 आयत नंबर 22, सूरा नंबर 23 आयत नंबर 61, सूरा नंबर 48 आयत नंबर 20, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 28, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 27, सूरा नंबर 66 आयत नंबर 9। इनको पढ़ कर देखना, गूगल से सर्च करो और ये देखना कि ये अपने बच्चों को बचपन से आपके प्रति, गैर मुस्लिम के प्रति कितना ज्यादा कट्टर बनाते हैं। फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करके देखना आप। और इन आयतों के बाद इस्लाम के 5 सिद्धांत हैं, वह भी बताता हूं। पहला सिद्धांत है उमा। उम्मत या उमा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है समुदाय। उमा इस्लाम या राष्ट्रवाद देश की सीमाओं पर विश्वास नहीं करता, और इस्लाम में राष्ट्रवाद को कुफर माना जाता है, यानी पाप माना जाता है। ठीक है, इसका उमा सिद्धांत है कि अगर कोई भी मुस्लिम धरती के किसी भी कोने पर है, अगर उसके पैर में कांटा भी चुभ रहा है, और अगर कोई भी गैर मुस्लिम तड़प का मरण लग रहा है, तुम्हारे पानी पे आए अगर वो जी सके हैं, तो उसको तड़पता छोड़ो। सबसे पहले तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारी प्रायोरिटी है कि उस मुसलमान की हेल्प करो जो धरती के किसी भी कोने पर, चाहे उसके पैर में कांटा लग रहा है। किसी भी गैर मुस्लिम से कोई भी ताल्लुकात मत रखो, उसकी सहायता मत करो। यो है इनका उमा सिद्धांत। इनका दूसरा सिद्धांत है काफिर। काफिर इस्लाम में अरबी भाषा का बहुत विवादित शब्द है जिसका अर्थ है अस्वीकार करने वाला।
या ढकने वाला या गैर मुस्लिम, इनकी कुरान में भी बहुत बार इस काफिर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये हर एक गैर मुस्लिम लोगों को काफिर समझते हैं और वही कुरान काफिर को मारने की प्रेरणा देती है। उसका यही कहना है कि भाई या तो गैर मुस्लिम लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करो, अगर वे तुम्हारे अल्लाह की अच्छी अच्छी बातें बताने के बाद भी इस्लाम कबूल नहीं करते तो उनकी गर्दन काट दो, उनका कत्ल वाजिब है। ये प्रॉपर इनमें बताया गया है। इनका तीसरा सिद्धांत है गजवाए हिंद। गजवाए हिंद, अरे तुम तो भाईचारे के गीत गाने लग रहे हो है। और ये गजवाए हिंद पहले नू सर्च करके देखो गजवाए हिंद क्या है। इनके पैगंबर साहब ये खुल के कम है इस बात में कि हमारे पैगंबर साहब और हमारे ये कह के जा रहे हैं कि गजवाए हिंद ये तो एक दिन होना है। गजवाए हिंद हिंद के खिलाफ एक युद्ध है जिसमें कुछ लोग बाहरी आक्रमण करेंगे, कुछ ये गृह युद्ध में से अंदर से इनको सपोर्ट करनी है। और हिंदुस्तान में जितने भी गैर इस्लामिक लोग हैं उनका खात्मा करके या तो उनको इस्लाम में कबूल करो और या फिर उनको मार दो, उनका कत्ल वाजिब है। यह है गजवाए हिंद। इनका चौथा सिद्धांत है माले गरीमत। माले गरीमत इनका सिद्धांत है। इसमें भी यही चीज सिखाई गई है कि जिस पे तुम आक्रमण करो हो, अटैक करो हो, वहां मार काट, जहां भी जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे, उनको मोस्टली को मार दो। वहां कब्जाई गई सब वस्तु, उसमें औरत भी वस्तु ही है इनके लिए, उनको आपस में बांटो और उनका जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, उनसे अपनी आने वाली जनरेशन बढ़ाओ। लव जिहाद इनका पांचवा सिद्धांत है। लव जिहाद, लव जिहाद का मतलब है किसी भी गैर इस्लामिक लड़की को अपने जाल में फंसाओ और उसको जबरन इस्लाम कबूल करवाओ और उसको अपने उसमें जनसंख्या वृद्धि के लिए सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए रखो। जितने ज्यादा उससे बच्चा पैदा कर सको उससे करो, ताकि तुमने फौज खड़ी करनी है। ये इनके सिद्धांत हैं। और तुम भाईचारे की बात करो हो, अरे वो दौर अलग था जब कोई भी झूठ हमारे बीच में, हमारे समाज में फैलाई जाती और हम उस सच्चाई को पता नहीं कर पाए थे। लेकिन आज के टाइम पे संचार क्रांति का समय है, हर एक के हाथ में फोन है, हर एक आदमी चाहे तो किसी भी चीज को परख के ये पता कर सके कि भाई यह बात सत्य है या झूठ है। लेकिन आज भी हम उसी भेड़ चाल में बह रहे हैं। हमने सिर्फ अपनी ये चीज नहीं दिख रही कि हमारी आने वाली नस्लों पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज के अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में हम अपनी आने वाली नस्लों को भी झूठ ही पिला रहे हैं, झूठ ही बता रहे हैं उनको। ऐसा मत करो, ठीक है। हर एक सनातनी से, हर एक भाई से ये विनती करूंगा कि अपनी आने वाली नस्लों को सच बताओ, ताकि वो अपनी तरफ बढ़ते हुए खतरे को कम से कम भाप तो ले, उसके बारे में कुछ जाब्ता करने की भी सोचें। और ये फैलाए गए झूठ हमारे समाज में क्या असर डाल रहे हैं, उस चीज का एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। हमारे देश का नाम अंग्रेजा ने रखा था इंडिया, और आज भी हमारा समाज छाती ठोकर को है, आई एम इंडियन। इंडियन, इंडिया शब्द का सही अर्थ पता है क्या है? इंडिया शब्द का सही अर्थ गूगल पर सर्च कर लियो। इंडिया शब्द का सही अर्थ है असभ्य, जंगली। लेकिन ना अपने आप ने छाती ठोक कर गाली देने लग रहे हैं। यो है इन फैलाए गए झूठा का असर हमारे समाज पे। छाती ठोक कर गाली देने लग रहे हो तुम अपने आप ने, कुछ तो शर्म करो। कोई भी समस्या है उसका समाधान काटने से, उसका समाधान निकालने से उसका हल होता है, उससे टलने से उसका हल नहीं होता। अगर समस्या से टलोगे वह कई गुना ज्यादा और नुकसानदेही होगा और ताकतवर होगा। तुम्हारी आने वाली नस्लों को खत्म करने की सोचेगी फिर वह समस्या, हमारी आने वाली नस्ल आगे कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा, खड़ी होगी वही समस्या फिर। तो इतना तो चीज कम से कम सोच कर चाल पड़ो। अरे कितने एग्जाम्पल मारी आख्या कर रहे यार, 57 देशा का एग्जाम्पल, ठीक है। नू कहते जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल। जम्मू कश्मीर के संविधान में एक स्पेशल धारा, एक स्पेशल लाइन जोड़ी गई थी हम सनातनी हिंदुओं के लिए, वाल्मीकियों के लिए। वह ये थी कि जितने भी हिंदू परिवार ये वाल्मीकि यहाँ रहते हैं, ये यहाँ जितने मर्जी पढ़ लो, लिख लो, कितनी मर्जी तरक्की कर लो, लेकिन इनको नौकरी भंगी की ही मिलेगी, सफाई कर्मचारी की ही मिलेगी। यो है उनका प्यार थारे प्रति, क्योंकि बचपन से कट्टर बनाया जा रहा है उनको।
अरे वो टाइम भूल गए के मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो गए, एक आवाज लाया करते ये अब भाई जितने भी हिंदू मर्द हैं यहाँ से चले जाओ, अपनी औरतों को छोड़ के, अपनी औरतों और अपनी बेटियों को छोड़ के, हमें कश्मीर चाहिए। हिंदू मर्दों के बगैर हिंदू औरतों के साथ स्वार्थ स्वार्थ में बढ़ रहे, कम से कम वे चीज भूल गए रे तुम। अरे डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे 2 दिन पुलिस हटा के 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे इतना बड़ा नरसंहार कराया गया, नोखली का दंगा। अरे कितने एग्जाम्पल हमारी आख्या गए, ये कितने सारे एग्जाम्पल तो सन 1900 बाद के हैं, फिर भी यह चीज समझ में नहीं आई। अरे जड़ पे क्यों नहीं जाते, प्रॉब्लम उनकी जड़ में है भाई। शुरू दिन ते वे अपने बच्चा ने कट्टर बना हुए हैं गैर इस्लामिक लोगों के प्रति, तुम अपने गीत गान पर हो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के। हमारी संस्कृति का पूर्ण विनाश करने के लिए हर तरह से इन्होंने हमारा संविधान, हमारा शिक्षा पद्धति, अरे फिल्मा के माध्यम से हर तरह से हमारे दिमाग में विष घोड़ा है, विष। हमें मानसिक गुलामी की तरफ धकेला है इन्होंने। इसी भाईचारे के नाम पे कितने छल कर लिए इनने, लेकिन एक भी नहीं दिखता हमारे समाज ने। अरे इसी भाईचारे के नाम पे 1947 में भारत के मजहब के आधार पर 2 टुकड़े करे गए थे, 21 लाख प्लस लोगों की लाशा के ऊपर, और 13% मुसलमानों को भारत के भूभाग का 25% हिस्सा सौंप दिया गया। क्यों सौंपा भाई, 13% था, 13% मुसलमान थे, 13% हिस्सा दे देते, देना था तो 25 क्यों दिया। अरे चल 25 भी दे दिया, उसके बाद इनको यहाँ रहने की अनुमति क्यों दी, क्योंकि ये अपना एजेंडा वो खेल रहे थे। इन्होंने उस 25% पे भी सब्र नहीं करना था, इनकी नजर पूरे भारत पे है, तो इन्होंने अपनी वह चाल चलन खातर यहाँ रहने की अनुमति मांगी, और हमारे दलाल सत्ताधारी पक्ष के नेता ने इनको यहाँ रहने की अनुमति दी। अंबेडकर का झंडा ठाए अंडा है ये, अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, उसको पढ़ कर देखना, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि भारत का पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर होया था, और जब तक भारत की धरती पर एक भी मुसलमान है यो बंटवारा अधूरा है। लेकिन यह चीज को ना बताओ थारे राजनेता धरते ये, और यह चीज ना तुम समझो क्यों वाड़े इनकी राजनीति रोटी ना सके ना, ज्यादा ना बतावें, ये अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत ही तुम लोग घुमावेंगे भाई, तो कम से कम इनकी भेड़ चाल में मत चलो, अपना खुद का दिमाग भी यूज कर लो, और अपने आने वाली नस्ल के तरफ जो खतरा बढ़ रहा है उसको देखो। रियलिटी में हमारे साथियों एक धर्म युद्ध छेड़ा गया है। तो भाइयों इतना ही कहूंगा, अपने आप पे न जगाओ, सत्ता कोई भी हुई अपना स्वार्थ देखेगी। अरे बिना रोए तो माँ भी दूध ना प्याती, तुम अपने आप तो कम से कम सनातनी बन के देखो, जब तो अगले पे काम करवाओगे अपने आप पे में जाग के देखो, एक बार शीशे आगे खड़े होगा कदे नू पूछ के देखियो, कदे भी थारी उसमें कोई नेता है, कोई भी हो है, कोई अगर थारा खास है, कोई जानकारी में है, कदे उसके आगे तुम कोई भी काम लेके गए हो, कदे राष्ट्र का काम लेके गए। अपने निजी स्वार्थ खातर तुमने 50 चक्कर काट दिए होंगे, मेरा छोरा लाग जाए, मेरा फलाना लाग जाए, मेरी बहू लाग जाए, मेरी फलानिया लाग जाए, कोई भी लाग जाए, अपने स्वार्थ खातर धक्के खाए ना, मना यो फंड मिल जाए या मना नू टिकट मिल जाए या ये चीज, इस खातर धक्के खा लिए होंगे। राष्ट्र खातर को मांग धरी, फिर दूसरा बांगड़ी कुकर उठा रहे हो भाई। सबसे पहले अपने आप पे न बदलो, उसके बाद दूसरे पे डिमांड करने की हिम्मत रखियो। अपने स्वार्था से लिखड़ो, स्वार्थ और लालच आदमी ने कायर बनाया करे, और हमारा ज्यादातर समाज कायर ही बनता जान लग रहा है। अपने स्वार्था खातर झंडे ठुआ लो, लेकिन राष्ट्र खातर और अपने आने वाली नस्ल खातर कौन सा झंडा ठा लिया तुमने। लास्ट में सभी भाइयों ने यही कहना चाहूंगा कि अपने आप पे न बदलो, अपने आप समझता समाज बदलता आ जाएगा। अरे भेड़ चाल है, सारा नहीं समाज ये वो आया करता, लेकिन अगर मैं 5-10% भी हिंदू एक हो गए तो नु मान लो सब कुछ, हर सरकार चौखट पर नाक रगड़ेगी आगे। लेकिन हमने अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, समाज को एकजुट होना जरूरी है, ठीक। और लास्ट में उन सत्ता के दलालों को भी एक मैसेज देना चाहूंगा, सोते रहो सनातन वालों तुम सत्ता की गोदी में, लेकिन भगवा की रक्षा हेतु सांस आखिरी तक लड़ूंगा मैं, शीश कलम करवा दूंगा पर कलमा नहीं पढ़ूंगा मैं। जय श्री राम, जय सनातन। सनातन एकता शक्ति, हमारा मुख्य उद्देश्य समाज के सामने सच रखना और जागरूकता लाना है।
आप इन वीडियो को समाज जागरूकता के लिए जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। जय श्री राम, जय सनातन।